प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की मैं फिर से स्वागत करता हूँ आज अपने चैनल पर। और आज मैं आपको एक रियल घटना बताने जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो पर आप लास्ट तक बने रहें ताकि आप बहुत कुछ सीख पाएँगे, समझ पाएँगे इस घटना के द्वारा। एक लड़का की घटना आपको बता रहा हूँ। एक लड़का जो यीशु मसीह का वचन को प्रचार करता था और वो हर जगह घूम-घूम कर वो प्रचार करता था। आप इस वीडियो को लास्ट तक सुनें, अच्छे से सुनें और समझें ताकि आप बहुत कुछ सीख पाएँगे। हालेलुया! इस घटना के द्वारा आप सच में बहुत कुछ सीख पाएँगे और मैं फिर से बोलना चाहता हूँ कि इस वीडियो पर आप लास्ट तक बने रहें और अच्छे से सुनें, ध्यान से सुनें। अगर आपके पास समय नहीं है, आप बिज़ी हैं, तो इस वीडियो को आप सेव कर लें और बाद में इस वीडियो को आप सुनेंगे। एक लड़का की घटना मैं बोलने जा रहा हूँ। एक लड़का जो परमेश्वर का दास था, जो सेवा करता है, ठीक है? उसका काम था क्या? सुसमाचार प्रचार करना और हर जगह रास्ते में, हर जगह पर वो वचन देता था, सुसमाचार प्रचार करता था। हर जगह पर वो रास्ते में, गली में, मोहल्ला में, हर जगह वो जाकर यीशु मसीह का वचन को प्रचार करता था, सुसमाचार प्रचार करता था। और उसे एक लड़का मिला, जब वो रास्ते में प्रचार कर रहा था तो उसे एक लड़का मिला, उसको उसने रोका। रोकने के बाद उसको यीशु मसीह के बारे में बताया। बोला, भाई यीशु मसीह के बारे में सुनो, क्या तुम जानते हो यीशु मसीह के बारे में? बोला, मैं नहीं जानता हूँ। जब उस लड़का ने, उस परमेश्वर के दास ने, जो परमेश्वर का सेवा करता था, सुसमाचार प्रचार करता था, उस लड़के को, संसारिक लड़के को रोका और यीशु मसीह के बारे में उसे बताने लगा, उसको समझाने लगा। और वो लड़का समझने लगा और सुनने लगा, उसकी बातों को मानने लगा। और वह सुन रहा है, अच्छे से सुना। लगभग आधा से 1 घंटा उसने यीशु मसीह के बारे में बताया और उस लड़का ने उसकी बातों को सुना, समझा, अच्छे से जाना और बोला, मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ और मैं यीशु मसीह की आज्ञा पर चलूँगा, मैं यीशु की बात को मानूँगा। ऐसे उस लड़का ने बोला। सुसमाचार के द्वारा उस लड़का ने विश्वास कर लिया। लेकिन एक बात मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ करके उस लड़का ने बोला, संसारिक लड़का ने उस पास्टर को, उस सुसमाचारक को बोला कि मैं एक बात आपसे बोलने जा रहा हूँ पास्टर जी। तो पास्टर ने बोला कि बताओ क्या बात है? बोला कि मैं यीशु मसीह की आज्ञा पर चलूँगा, यीशु मसीह की बातों को मैं मानूँगा, लेकिन मुझे नशा करने की आदत है, गुटखा खाने की आदत है और मैं अभी इस समय वो आदत को, उस नशा को छोड़ दूँगा, लेकिन एक बार मैं खाना चाहता हूँ। अभी मैं एक बार उसको खाना चाहता हूँ और उसके बाद फिर मैं छोड़ दूँगा, मैं नशा नहीं करूँगा करके ऐसा बोला। और जो परमेश्वर का दास था, जो सुसमाचारक था, जो वचन को प्रचार कर रहा था, उसने बताया कि परमेश्वर का वचन में लिखा है कि हमारा जो शरीर है, तुम्हारा जो शरीर है, वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसको हम गंदा नहीं कर सकते, नष्ट नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेंगे तो परमेश्वर तुम्हें नष्ट करेगा। ऐसा उसको बोला। बोला, ठीक है, मैं आपकी बातों को मान रहा हूँ, लेकिन लास्ट बार मैं क्या एक बार गुटखा खाना चाहता हूँ, बस लास्ट बार, उसके बाद फिर मैं कभी नहीं खाऊँगा करके बहुत जिद किया। पास्टर भी, वो सुसमाचारक भी उसको समझा रहा था, बोल रहा था कि ऐसा मत करो, वचन भी उसको निकाल कर दिखाया। लेकिन वो लड़का बोला, लास्ट बार पास्टर जी आपसे हाथ जोड़ते हैं, मुझे लास्ट बार खाने को दीजिए, उसके बाद फिर मैं नहीं खाऊंगा करके बोला। लास्ट बार, बस लास्ट बार मुझे खाना है करके उसने बोला। मैं बात को समझ पा रहा। तो फिर क्या हुआ, जब वो जिद करने के बाद वो नहीं मान रहा था तो लास्ट बोला, ठीक है तुम इतना ही जिद कर रहे हो तो जाओ खा लो, ऐसे बोला। अब क्या बोल सकते हो, जिद कर रहा बहुत, बोला कि नहीं मुझे चाहिए एक बार, लास्ट बार पास्टर जी, एक बार लास्ट बार। उसके बाद सच में मैं बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद, एक बार लास्ट बार मैं नशा करूँगा, गुटखा खाऊंगा, उसके बाद नहीं खाऊंगा, कभी भी नहीं खाऊंगा करके बोला। तो पास्टर जी कुछ नहीं बोला, ठीक है जैसा तुम्हारी इच्छा है, ऐसा बोला। और जब जिस जगह पर वो सुसमाचार को प्रचार सुन रहा था ना, तो बीच में रास्ता था, रास्ते के वो साइड में दुकान था गुटखा का। तो इधर से उधर जाकर क्रॉस हुआ और वहाँ पर गुटखा को खरीदा और लेकर आ रहा था कि पास्टर के सामने वो खाई करके। और जैसे ही वो लेकर आ रहा था, स्पीड से ट्रक आया और उस लड़का को मार दिया। एक्सीडेंट हो गया ट्रक से, वो लड़का का सर फट गया, गुटखा वहीं पे गिर गया और वो लड़का मर गया। क्या समझे मेरी बात? उसके पास एक मौका था, उसके पास टाइम था, उसके पास एक अवसर था अपनी आत्मा को बचाने के लिए। हालेलुया, मेरी बात को समझ पा रहे हैं? कहीं आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है? परमेश्वर का आत्मा आपको बोल रहा है, हो सकता है कि ये वीडियो आपके तक पहुंचा है। कोई ना कोई, कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसे पाप कर रहे हो जो कंटिन्यू आपके जीवन में चल रहा है। हो सकता है ये लास्ट मौका हो आपके जीवन में उस पाप को लेकर। ये लास्ट मौका है, अगर आप पश्चाताप कर लेते हैं, उस चीज़ को छोड़ देते हैं, तो हो सकता है आप बच जाएंगे। लेकिन अगर आप अभी भी कठोर कर रहे हैं, कोई पाप आपके जीवन में हो सकता है झूठ बोलना, झगड़ा करना, बेविचार करना, कुछ भी ऐसा पाप हो, वो लास्ट हो सकता है। अभी पश्चाताप कर ले और उस चीज़ को छोड़ दें। अगर आप अभी भी पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, उस चीज़ को नहीं छोड़ रहे हैं, तो हो सकता है एक बार पाप करने के बाद सीधा मौत हो जाए। ठीक है ना? परमेश्वर मौका देता है, अवसर देता है, लेकिन परमेश्वर के पास भी, यीशु मसीह के पास भी एक टाइम होता है। हर चीज़ वो टाइमिंग से करता है। जब उसे दाखरस बनाना था, मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? यीशु मसीह को क्या बनाना चाहिए? दाखरस बनाना था। तो जब मरियम ने उसके पास आकर क्या बोला कि दाखरस कट गया, तो यीशु मसीह ने क्या बोला कि मेरा समय भी नहीं है। पढ़े हैं बाइबल। मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ कि
यीशु मसीह के पास हर एक चीज़ का एक समय है और हो सकता है वो समय वो लास्ट हो जो यीशु मसीह आपको दे रहा है। अगर आप अभी भी नहीं मन फिराते, नहीं भी चेंज होते, कोई पाप आपके जीवन में है और उसको आप नहीं छोड़ रहे हैं, हो सकता है कि वो लास्ट हो। उसके बाद अगर फिर से आप पाप करते हैं, हो सकता है कि आपको क्षमा मांगने का अवसर भी ना मिले और आप मर जाएँ। इसलिए मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ, आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपके जीवन में जो भी पाप है, उसको छोड़ दें। हो सकता है ये लास्ट हो, ये लास्ट एक पाप करेंगे और आप मर जाएँगे। मेरी बातों को सुने, ध्यान से समझे। जैसे वो लड़का ने क्या बोला कि मैं आपकी बात को मानूंगा पास्टर जी, बस क्या करना, मुझे एक बार गुटखा को खाना है, बस एक बार, उसके बाद नहीं खाना, बस एक बार। लेकिन मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ कि वो लड़का एक बार भी, जो लास्ट बार वो गुटखा को खाना चाह रहा था, और लास्ट बार भी गुटखा को नहीं खा पाया। ट्रक ने उससे मारा और वो रास्ते में ही मर गया। गुटखा उसके सामने पड़ा रहा लेकिन वो खा नहीं पाया। हम परमेश्वर से ज़्यादा बुद्धिमान ना बने, परमेश्वर को सिखाने वाला ना बने ना। परमेश्वर एक मौका देता है तो हम परमेश्वर को उल्टा सिखाते हैं। परमेश्वर एक बार परमेश्वर कुछ बोलता है, हम उल्टा परमेश्वर को सिखा देते हैं। ऐसा ना बने। परमेश्वर की बात में मानना है, ना कि मेरा बात परमेश्वर माने, ना आपका बात परमेश्वर माने। परमेश्वर ने उसे एक मौका दिया था, एक अवसर दिया था, क्या कि तू अपने जीवन को बचा ले, लेकिन उस मौका को, उस अवसर को क्या किया, उसने गवा दिया। क्या आपके पास पता है, हो सकता है ये लास्ट मौका हो जो अपने जीवन में पाप कर रहे हो, उस चीज़ को छोड़ो। परमेश्वर हो सकता है आपको कई बार आपको बोल रहा होगा, आपके जीवन में जो पाप है, परमेश्वर आपको कई बार अपनी आत्मा के द्वारा, दासों के द्वारा, विश्वासियों के द्वारा आपको बोल रहा होगा कि बदल जा, चेंज हो जा, चेंज हो जा। हो सकता है कि ये लास्ट वार्निंग हो आपके जीवन में और अभी आप नहीं बदलते, पश्चाताप नहीं करते, हो सकता है कि आप मर जाओ। मैं क्लियर आपको बोलने जा रहा हूँ, मैं क्लियर आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन खराई के साथ सिखाता है और सच में आपसे बोलने जा रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यदि आप परमेश्वर का वचन को सीरियस लेते हैं, उसकी आवाज़ को आप सीरियस लेते हैं, जो परमेश्वर का आत्मा आपको बोल रहा है, अगर आप उस चीज़ को नहीं मानते तो मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ कि लास्ट है, वार्निंग हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ घटना घट जाए। इसलिए मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ कि आप परमेश्वर के वचन को सीरियसली लें। कोई भी आज्ञा परमेश्वर का जो दिखता है बाइबल में, उसको आप सीरियसली लें और अपने जीवन में उसको पूरा करें। और परमेश्वर के दासी के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, विश्वासियों के द्वारा अगर परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है, वचनों के द्वारा आपसे अगर बातचीत कर रहा है, तो आप मन फिरा लें। उस लड़के के जीवन में क्या था कि उस आदमी के द्वारा, उस पास्टर के द्वारा, उस समाचारक के द्वारा उसकी ज़िंदगी को परमेश्वर बचाने को चाह रहा था, लेकिन उसने क्या किया? क्या किया उसने? इग्नोर कर दिया, उसकी बातों को नहीं माना, मतलब उल्टा परमेश्वर को सिखाने लगा। एक बार परमेश्वर, एक बार, हो सकता है कि एक बार आपके पास समय ना हो, पश्चाताप ना हो। मैं आशा करता, उम्मीद करता हूँ कि आज के वचनों से, आज के बातों से परमेश्वर आपको बहुत कुछ सिखाया होगा। इसी तरह की वीडियो अगर चाहते हैं कि आपके तक पहुँचे तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि वीडियो आपको मिल सके। सो गॉड ब्लेस यू।